मैं दिन भर खेतों में मेहनत करता हूँ। मेरे घर की हालत बहुत ही खराब है। मैं आज शाम को जाकर अपना घर ठीक करूँगा। और गोरी कवि है ना, तो फिर मुझे किस बात की फिक्र। मिन्नू जी, हमारे खेत बहुत ही लहलहा रहे हैं। मिन्नू जी, हम इस फसल को बेचकर अपने लिए एक नया घर लेंगे जो बहुत ही बड़ा होगा। मम्मा मम्मा, मैं अपने लिए एक अलग कमरा लूँगा। मैं आप दोनों के कमरे में रह रह के थक गया हूँ। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारे रूम को बहुत ही अच्छे से सजाऊंगी जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तुम जो चाहे कमरा ले लेना, बस एक बार अपना घर ले लेने दो। मैं अकेले काम कर कर के थक जाता हूँ। सुबह से गोरी कवि को भी अपने साथ लाऊंगा ताकि सारा काम जल्दी जल्दी हो जाए। कालू कौवा लकड़ी बेचने का काम करता था। वो दिन भर मेहनत करता और रात को थक हार कर सो जाता। तुम्हें तो पता है गोरी, मैं सारा दिन शहर लकड़ी बेचने जाता हूँ। तुम खेत से हो आया करो, एक बार अपनी फसल को जरूर देखा करो। अरे कालू जी, मैं खेतों में नहीं जाऊंगी। धूप से मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। आप खुद ही फेरा मार लेना, सुबह लकड़ी बेचने ना जाना। अरे गोरी, हम सुबह दोनों इकट्ठे चलेंगे और अपना खेत देख कर आएंगे। इस बार फसल अच्छी हुई तो मैं तुम्हें एक घुंघरू वाला छाता लेकर दूंगा, जिससे तुम्हारी सुंदरता कभी खराब नहीं होगी। ये घुंघरू वाला छाता कौन सा होता है? अरे मेरा मतलब, मैं तुम्हें एक अच्छी सी गाड़ी लेकर दूंगा। तुम गाड़ी में बैठकर अपने खेत में जाया करना। सब परिंदे देखकर हैरान हो जाएंगे और तुम्हारी सुंदरता कभी खराब नहीं होगी। ठीक है कालू जी, मैं सुबह तुम्हारे साथ चलूंगी। गोरी कव्वी कालू कव्वे के साथ वादा करके सो जाती है। अगली सुबह, गोरी गोरी जल्दी खाना दे दो, मैंने आज खेत में जाना है। दोपहर होने से पहले पहले मैं खेत से हो आऊं, फिर मुझे काम पर भी तो जाना है। हाँ हाँ कालू जी, तुम फिक्र मत करो, आप खेत से होकर आराम से काम पर जाओ, मैं भी बस पीछे पीछे आई। ठीक है गोरी, तो फिर मैं चलता हूँ। मेरे लिए खाना वहीं ले आना, हम दोनों बैठकर खाना खाएंगे और खेत की ताजा ताजा हवा भी लेंगे। कालू कौवा खेत में जाकर गोरी कवि का इंतजार करने लगा। उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई थी। वो बेसब्री से गोरी कवि का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ, अरे चिंटू के बाबा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। चलिए पहले बैठकर खाना खा लेते हैं। आप पहले हाथ मुंह धोइए, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। अरे ओ टोनी, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। हर वक्त हर काम में मेरा हाथ बटाने के बहाने ढूंढती रहती हो। दूसरी तरफ कालू कौवा चुपचाप उनको देख रहा था। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। तभी वो आकर चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया बहन, क्या थोड़ा सा पानी मिल सकता है? मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है। आइए आइए कालू भैया, पानी क्या, आप खाना भी हमारे साथ खाइए। अरे नहीं नहीं, ये खाना मैं कैसे खा सकता हूँ? ये तो आप दोनों के लिए है। कालू भैया, मैं खाना बहुत ज्यादा बना कर लाई हूँ। आप हमारे साथ आराम से पेट भरकर खाना खा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। कालू कौवे को तो पहले ही बहुत ज्यादा भूख लगी थी। चिड़िया के खाना खाने की ऑफर सुनकर कालू झट से खाने पे टूट पड़ा और जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। अरे बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और तुम्हें तो पता है गोरी का, मैं गोरी के बिना खाना नहीं खाता। आज वो थोड़ा लेट हो गई है, बस उसी के इंतजार में था और तभी आपने खाने का कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं कालू जी, हम गोरी बहन को नहीं बताएंगे। जब वो खाना लेकर आएगी तो आप उनसे भी थोड़ा सा खा लीजिएगा ताकि उनको भी बुरा ना लगे। तो अब हम चलते हैं, हमें बहुत देरी हो रही है। हमारा बच्चा स्कूल से आ गया होगा। टुन्नू चिड़ा और टोनी चिड़िया वहाँ से घर चले गए और कालू कौवा दिन भर इंतजार करता ही रह गया। आखिरकार वो शाम को घर लौटा। गोरी, ओ गोरी, मुझे खाना दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और तुम सारा दिन भी खाना नहीं लाई। गोरी, गोरी मेरी बात सुन रही हो ना? क्या तुम घर पर नहीं हो? बाबा बाबा, मामा की तबीयत बहुत ही खराब है।
अच्छा, तो वो इसी वजह से खाना नहीं ला पाई। मैं खामखा गौरी जी के बारे में बुरा भला सोचता रहा। बाबा बाबा, माँ आज अपनी सहेली चिंकी से मिलने गई थी, तो चिंकी आंटी ने बहुत सारी मिठाई खिलाई। मैं उधर सारा दिन इंतजार करता रहा और ये मिठाइयाँ खाती फिर रही है। अरे भागो यहाँ से। अरे कालू जी, वो तो बच्चा है, आप भी उसके साथ बच्चे बन बैठे। मेरी तबीयत सच में सुबह से ही खराब है, इस वजह से मैं नहीं जा पाई। समय गुजरता रहा। टोनी चिड़िया और टुन्नू चिड़े ने मिलकर अपने घर की छत भी मरम्मत कर ली, जबकि गौरी कौवी सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारती रहती। इधर बारिश का मौसम आ पहुंचा और बारिश होने लगी। टुन्नू जी, ये लीजिए, गर्मा गर्म खाना खाइए और बारिश का मजा लीजिए। आप यहाँ विंडो में आकर बैठिए, यहाँ से बारिश बहुत ही खूब दिखती है। अरे हाँ टोनी जी, ठंडी ठंडी बारिश में गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ अलग है। अच्छा ठीक है, पहले आप खाना खा लीजिए, फिर मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाती हूँ। एक तरफ टुन्नू चिड़ा और टोनी चिड़िया बारिश को एंजॉय कर रहे थे और दूसरी तरफ मम्मा हमारे घर में पानी टपक रहा है, हमारी सारी छत लीक कर रही है, अब हम क्या करें? मुझे बहुत ज्यादा ठंडो लग रही है। अरे जग्गू बेटा, अपनी माँ को दुआएं दो, जो सारा दिन आवारा फिरती और गप्पे मारती है, अपने घर को मरम्मत भी ना कर पाई। तो तुम कहाँ थे कालू? तुम मरम्मत कर लेते, सारे काम मुझ पे ही छोड़े हुए हैं। कौन से काम? सारा दिन तो बाहर फिरती हो, घर का सारा काम तो मैं करता हूँ, खाना मैं बनाता हूँ, जग्गू को स्कूल भी भेजता हूँ और आकर तुम्हें भी चाय बना कर देता हूँ। तुम कौन सा काम करती हो? तुमने तो ये भी कभी ख्याल ना किया कि ये सारा दिन लकड़ी बेचकर थका हुआ आया है, मैं इसके लिए खाना कम से कम खुद बना लूँ। अरे बस ज्यादा बातें मत सुनाओ, मेरी सुंदरता बहुत ही खराब होती है काम से, मैं काम नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक, नहीं तो चलते बनो। अरे काली कलोटी, कौन सी सुंदरता, इतनी बुरी आवाज में सारा दिन काए काए करती रहती हो। ये सुंदरता वाली बात बाहर किसी पक्षी से मत कह देना, वरना वो हंस हंस के ही मर जाएगा। देखो कालू जी, अब आप हद से बढ़ रहे हो, चुप कर जाओ, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अरे तुम्हें तो अपने पति से बात करने की भी तमीज तक नहीं। हाँ, सारे तमीजदार कोर्स तो तुमने ही कर रखे हैं, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। कालू कौवे को गौरी की ये बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। एक तो वो उसका कोई भी काम ना करती और दूसरा ऊपर से जुबान भी चला रही थी। तो कालू कौवा, ठीक है गौरी, कल से मैं काम पर नहीं जाऊंगा, अब मैं तुम्हें सच में अनाज का दुश्मन बनकर दिखाऊंगा और घर में बैठकर मुफ्त तोड़ूंगा। ना ही मैं और ना ही मेरा बच्चा घर से बाहर निकलेंगे कमाने के लिए। कमाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी कमा कर हमें देगा। देखो गौरी, मेरे बाप तक मत जाओ, वरना क्या कर लोगे तुम मेरा? कालू ने आओ देखा ना ताओ और गौरी कौवी को पीटना शुरू कर दिया। समय गुजरता रहा। एक दिन, बहुत समय हो गया है, मैंने फसल को देखा नहीं, फसल पककर तैयार अब काटने को है, तो आज जाकर फसल की कटाई करूँगा। टुन्नू जी, ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, हमें बहुत ही ज्यादा मुनाफा हुआ। हम अपने प्यारे बच्चे के लिए बहुत ही बड़ा घर देखेंगे, जिसमें मेरा बेटा एक अलग कमरा लेगा। मेरे बेटे का सपना अलग कमरा, और वो भी बड़ा सारा, पूरा हो जाएगा। शाम को फसल बेचने के बाद कालू कौवा थोड़े से पैसे लेकर घर पहुंचा। पापा, मुझे एक बड़ी सी गाड़ी ले दें, जिसमें मैं बैठकर माँ के साथ स्कूल जाया करूँगा। उसकी ड्राइविंग मेरी मम्मा करेगी। हाँ कालू जी, अब अपना वादा पूरा करो, हमें एक सुंदर सी और बड़ी सी गाड़ी लेकर दो। तुम्हारी फसल तो आ गई। ओ हाँ, मैंने तुमसे तो वादा किया था कि तुम्हें तो गाड़ी लेकर दूंगा, तो अब तुम्हें गाड़ी चाहिए। रुको अभी देता हूँ। तो मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। रुको गौरी, तुम्हें तैयार मैं करता हूँ, और वो भी अपने हाथों से। अरे कालू जी, कितने बेशर्म हो गए हैं, मैं खुद ही तैयार होकर आती हूँ। बस यूँ गई और यूँ आई, आप तब तक अपने बेटे के साथ
गाड़ी का रंग सोच ले, मैं बस अभी आई। एक तरफ टोनी चिड़िया और टुन्नू चिड़े ने बहुत ही सुंदर और बड़ा सा घर खरीद लिया। दूसरी तरफ लो कालू जी, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। बस तो अभी चलें। ये देखें, मैंने बहुत ही सुंदर सा अमीरों वाला पर्स भी ले लिया। तो हम अभी चलते हैं। रुको गोरी, तुम अच्छे से तैयार नहीं हुई, तुम्हें तो मैं तैयार कर देता हूँ। हाँ, जल्दी तैयार कर दें, मुझे बहुत देर हो रही है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। कालू कौवे ने एक बार फिर से गोरी कौवे को खूब पीटा। मारा, मुझे बहुत मारा। कालू जी, आपने अच्छा नहीं किया, मेरी सारी सुंदरता खराब कर दी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे बहुत पीटा है आपने। अब चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ और अपनी सुंदरता किसी और को दिखाओ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आलसी कहीं की, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, सारा दिन घर पे बैठी बातें करती रहती थी। मुझे कोई मुनाफा नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से मुझे अकेले ही काम करना पड़ा और मुझे कोई मुनाफा नहीं हुआ। मेरे अकेले काम करने की वजह से फसल ज्यादा नहीं उगी। मुझे माफ कर दे कालू जी, मैं आइंदा आपके साथ हर काम में हाथ बटाऊंगी। गोरी बहन और कालू भैया, मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। हमने नया घर खरीदा है, उसी खुशी में। दफा हो जाओ चिड़िया, हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो, हमें अपनी अमीरी का रौब दिखाने आई हो। निकलो यहाँ से। अरे बस बस, अपनी नाकामियाँ दूसरों पर क्यों थोपती हो? उनकी खुशियों से तो जेलस मत हो। लाइए चिड़िया बहन, आप मुझे दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो आपको नए घर की। टोनी चिड़िया मिठाई देकर वापस चली गई। काश हमने भी मेहनत की होती तो आज हम भी अपने लिए नई गाड़ी ले पाते। फिर मैं बताती इस टोनी को। अब पछताए क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत।